नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार की 25 बड़ी खबरों में सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर, पटना समेत कई जगहों पर छाए रहेंगे बादल। इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। राज्य के विभिन्न हिस्सों में मानसून का असर दिखेगा। पटना समेत अन्य हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ गरज के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना है। एक और बड़ी खबर, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की बढ़ती जुबानी नजदीकियों का बड़े खेला की आहट है। बिहार में एनडीए सब कुछ ठीक है। क्या बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास एक साथ है? क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पाला बदलने वाले हैं? क्या बिहार चुनाव की घोषणा से पहले कोई बड़ा सियासी खेला होने वाला है? एक और बड़ी खबर, बिहार में सियासत का नया ट्रेंड। वीआरएस लेकर राजनीति में कूदे आईएएस आईपीएस। बदल रहे सियासी समीकरण। बिहार में होने वाले हाई वोल्टेज विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के कई रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारी राजनीति में उतरने की तैयारी में हैं। इनमें से कई ऐसे हैं। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान। कल्याण और अधिकारों की होगी रक्षा। बिहार में सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान किया है। एक और बड़ी खबर, बिहार के सूखे क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को मिलेंगे कई लाभ। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिए सख्त निर्देश। उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने विभाग के अधिकारियों को शारदीय खरीफ फसल आच्छादन की स्थिति की निरंतर समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां कम वर्षा के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार वोटर लिस्ट शेयर पर सुनवाई। उससे पहले आया चुनाव आयोग का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 28 जुलाई को बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इस सुनवाई को बिहार चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर, 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को गोली मार दूंगा। बिहार के डिप्टी सीएम को मिली जान से मारने की धमकी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा यह मैसेज उनके एक समर्थक के व्हाट्सएप नंबर पर मिला है। समर्थक के व्हाट्सएप नंबर पर यह मैसेज शनिवार देर रात भेजी गई थी। एक और बड़ी खबर, राजगीर और पटना में साइबर फॉरेंसिक लैब बनाने की तैयारी। गुजरात से बिहार आएगी एनएफएसयू की टीम। बिहार में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध के मामलों का अनुसंधान ठोस और प्रमाणिक तरीके से करने के लिए 2 साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला बनाने की योजना है। पटना और राजगीर में एक एक ऐसा विशेष लैब स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। एक और बड़ी खबर, पटना में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। बोले, छत के बाद 50 लाख युवाओं को बिहार में मिलेगा 12,000 तक का रोजगार। पटना जिला के बाढ़ के नीलम सिनेमा मैदान में रविवार को जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। बिहार भर में बदलाव यात्रा के तहत लगातार जनसंवाद कर रहे प्रशांत किशोर ने इस सभा में जनता से, आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। एक और बड़ी खबर, तेजस्वी का मोदी नीतीश पर MMM वाला अटैक। मटन, मछली और मुसलमान का नाम लेकर खोल दिया। पोल हार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी बीच कैग की रिपोर्ट ने सरकार की ओर टेंशन बढ़ा दी है। एक और बड़ी खबर, चुनाव से पहले तय हुआ लालू का सामाजिक समीकरण। जानिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसे मिला कौन सा पद। अपने कोर वोट बैंक का ख्याल रखते हुए सुप्रीमो लालू प्रसाद ने राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। समिति में 5 महिलाओं समेत कुल 28 लोगों को जगह दी गई है, जिनमें से अधिकांश बिहार से हैं और पुराने चेहरे हैं। एक और बड़ी खबर, एसएससी परीक्षा रद्द होने को राहुल गांधी ने बताया भ्रष्टाचार और नाकामी की देन। नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बिहार के कुछ केंद्रों पर एसएससी परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में इस तरह की अनियमितताएं सरकार की अक्षमता, भ्रष्टाचार और परीक्षा माफियाओं से गठजोड़ का नतीजा है। एक और बड़ी खबर, बिहार के 2 करोड़ स्कूली बच्चों के साथ हो गया बड़ा खेला। इस लाभ से छात्र अब भी हैं वंचित। अब क्या करेंगे एसीएस सिद्धार्थ। बिहार के करीब 80,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा
2 से 12 तक के लगभग 2 करोड़ छात्र छात्राएं पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जून के अंत तक यह राशि भेजने की तैयारी थी, लेकिन वित्त विभाग की स्वीकृति न मिलने के कारण यह प्रक्रिया अभी तक लंबित है।